Hey everyone, this is Komal Kashas, and it is great to be back again with another fantastic episode of the Inside Story. स्वागत है आप सभी का हमारे शो पे। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कंटिन्यूअस सपोर्ट दैट एक्चुअली मीन्स टू अस। वेल मूविंग अहेड टू द गेस्ट, आज के गेस्ट बहुत ही यूनिक है। यस, यूनिक इन टर्म्स ऑफ niche, talent and touch which are quite popular and trending these days. Yes, today we have the master of it who is not only growing day by day but also mastering others too. So, without waiting time, let me introduce you to this designer master Abhishek Anand Pandey. Welcome to our show. Thank you. Hi. Hi, Komal. How are you? बढ़िया बढ़िया, वेलकम अभिषेक एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ अभिषेक. At the age of 22, Abhishek is a self-taught graphic designer, content creator, and social media expert. He has gained 20K plus followers on Instagram in just 5 months and consulted over 100 plus freelancers all over the globe. Apart from this, he is also mastering Photoshop and Illustrator and growing every single day. So, guys, are you excited about designing or social media creation and a lot more? Just don't miss this phenomenal episode with Designing Master Abhishek as we're going to explain all the hacks for designing and social media growth. Just watch this episode till the end and yeah, sit back, relax, put on your headphones, and let's get into it. So, starting with the questions, the first question is okay, Abhishek, tell us about your background. आप कहाँ से हो and the journey to becoming an in-demand designer. तो मैं दिल्ली से हूँ और मैं यहीं पे रहा हूँ, दिल्ली में ही हमेशा से रहा हूँ। और मैं मतलब मेरे को फ़िल्म मेकिंग बहुत पसंद था स्टार्टिंग से ही। स्कूल टाइम से ही मुझे फ़िल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और मैं अच्छा। देखता रहता था कि कैसे करना है, क्या करना है। और उस टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला था, तो उसपे भी बहुत क्रिएटिव वीडियोज़ बनाता था। मैं डांस भी उसी की वीडियोज़ बना के डालता था। तो ये मैं 10th जब मैं 10th क्लास में था वो तब से था कि फ़िल्म अच्छा। मेकिंग करनी है। हाँ, फिर उसके बाद अभी लास्ट ईयर 2018 में मैंने फ़ोटोशॉप देखा, मतलब कि क्या होता है फ़ोटोशॉप वग़ैरह। और फिर अच्छा। उसके बाद मेरे को बहुत डर लगा फ़ोटोशॉप देख के कि क्योंकि बहुत ही अजीब-सा उसका इंटरफ़ेस होता है और काफ़ी डरावना-सा होता है। कोई भी बंदा जो हम्म, नया है और जो स्टार्ट होना करना चाहता है ना, उसको लगेगा स्कैरी सा लगता है जैसे ही खोलोगे आप। बट मैंने धीरे-धीरे उसको सीखने की कोशिश की और मैं करते-करते फिर सीख गया और उसके बाद आगे अच्छा। बढ़ता गया, जर्नी ऐसी ही स्टार्ट हुई है। ओके, सो आप बचपन से इंटरेस्टेड तो नहीं थे जैसा कि आपने कहा। हुँ, हुँ। सो ये क्लास 10 स्कूलिंग टाइम से इंटरेस्टेड हुआ। सो कुल मैं कहूँ तो आपका ये एक तरह से न्यू पैशन हुआ व्हिच स्टार्टेड इन 2018. हुँ, यस, ओके, यस, बिल्कुल। यस। सो मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर? मतलब एक तो वो हो गया कि आपका इंटरेस्ट था, तो इसमें करियर कैसे आपने स्टार्ट किया? तो उसके बाद ना मेरे को इंटरेस्ट था इसमें, मैं इंटरेस्ट के लिए कर रहा था वहाँ पे। वहाँ पे अच्छा। करियर का कुछ सोचा नहीं था उस टाइम पे और हाँ, कॉलेज भी साथ-साथ चल रहा था। बट हाँ। उसके बाद जब कॉलेज खत्म हुआ और फिर उसके बाद ये पूरा लॉकडाउन का पीरियड आया, तो हम्म। मेरा एक फ्रेंड है और वो मतलब काफ़ी टाइम से 5 साल से वो सोशल मीडिया पे है और वो कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन कर रहा है वो। अच्छा। वो मेरी हेल्प लेता था, फ़ोटोशॉप से रिलेटेड ले हो गया, ये सब वो मेरी हेल्प लेता था, वो मेरे से पूछता था कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ? तो फिर उसने मुझे सजेस्ट किया कि यार जब तू मेरे को सिखा रहा है, मैं इतना अच्छा Why कर you are not doing this? हाँ, हाँ। तो उसने मेरे को बोला कि तू भी स्टार्ट कर और फिर हम्म, उसके बाद मैंने इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन लेने की सोची कि हाँ, मैं इसे प्रोफ़ेशनली कर सकता हूँ और फिर धीरे-धीरे सीखते-सीखते अभी 20 के प्लस हुए हैं, अभी और करने बाकी हैं। श्योर श्योर। आई मीन तभी आपको लगा होगा ना कि लाइक आई एम डूइंग दिस ग्रेट, तो मुझे ये चीजें आगे लेके जाना हाँ, चाहिए एज अ करियर। यस। ओके, ग्रेट। सो इसके अलावा और किस किस चीजों में आप इन्वॉल्व हो, लाइक अदर देन डिजाइनिंग थिंग? मैं डांस वगैरह करता रहता हूँ और पोएट्री राइटिंग भी करता हूँ, लोगों की काउंसलिंग भी करता हूँ और हम्म, काफ़ी काफ़ी लोगों की क्वायरीज़ आती हैं, तो उसमें भी मेरे को अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट करना, बात करना और हम्म। मोटिवेट करना लोगों को, तो वही सब होता रहता है, ऐसे ही दिन जाते हैं मेरे।
ओके, सो हाउ डिड यू लर्न द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग बाय योरसेल्फ? मतलब क्योंकि आजकल होता है ना कि लोग क्लासेस करके भी ना उतना नहीं सीख पाते हैं, सो ये खुद से कैसे सीखा? कैन यू शेयर सम टिप्स फॉर द ऑडियंस? सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे डीप नॉलेज इसकी गेन करने का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मुझे फिर कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सब कुछ सर्च किया, मैंने मतलब मैं दूसरों के जो डिज़ाइन्स थे ना, उनसे मतलब एक तरह से देखता था कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या बेसिक होता है। मैंने खुद ही चीज़ों को सर्च किया, सीखा। जब आपको इंटरेस्ट आ जाता है ना उस चीज़ में, तो फिर आपको ना या थकान होती है, ना आपको फिर वो लगता है कि आज बहुत लंबा दिन है, कुछ नहीं लगता। आपको हाँ, फिर लगता है कि डिटर्मिनेशन ठीक है, पावर होनी चाहिए। अपने आप आ जाती है जब आपको इंटरेस्ट आ जाता है। That's so great. Okay, Abhishek, you have 20K plus followers on Instagram. So, what is the secret behind it? This is my favorite question, although. तो मेरे साथ ये हुआ था कि सोशल हम्म, मीडिया पे मैं इससे पहले भी आया था। मैंने ना अच्छा। मतलब लॉकडाउन से पहले की बात है ये, शायद हम्म 1-2 महीने पहले की। तो मैंने सोचा था कि हाँ, सोशल मीडिया पे थोड़ा करना है कुछ, साथ में पढ़ाई के वो भी चीज़ ज़रूरी है। तो मैंने ना एक मीम हम्म, पेज स्टार्ट किया और वो मेरा मीम पेज फेल हो गया। मगर मैंने ओ ऐसा नहीं है, उस पे मेहनत भी की थी। मैंने बहुत मेहनत की थी, मतलब बहुत जी-जान लगा के उस पे मेहनत की थी। बट वो फेल हो गया, sometimes. मतलब हाँ, हम्म, उसमें नहीं हो पाई ग्रोथ। उसमें सारे मेरे दोस्त ही थे, वो सब देखते थे और फिर वही थे सारे जो जानने वाले थे, और कोई था ही नहीं हाँ उसपे, और ना उसपे कोई हाँ ग्रोथ हो रही थी। हम्म दूर-दूर तक कोई ग्रोथ नहीं थी उसपे। उसके बाद मैंने वो पेज क्विट कर दिया और उसके बाद ओके मैंने ये पेज स्टार्ट किया। हम्म और इसका ये था ना कि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरे इतने फॉलोवर्स हो जाएँगे या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में नहीं रखा था। मेरे को ये था बस कि मुझे जाना है और कुछ हम्म क्रिएट करना है अपने उससे, अपनी मेहनत से। और फिर वो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप होता गया, होता गया, होता गया। पहले 1000 हुए, फिर 2000 हुए, 3000 हुए, और उसके बाद फिर एकदम से बूम आया, फिर 10,000 हो गए। हाँ। फिर एक और दिन बूम आया, फिर 20,000 हो गए। तो ऐसे ही हो रहा है मेरा साथ तो अभी। सो एक तरह से मैं ये कहूँ तो जो आपका वो फ्रेंड था जिसने आपको कहा कि आप अपना खुद का स्टार्ट करो, दैट एक्चुअली मोटिवेट्स अस कि हाँ यार, जब ये बंदा कह रहा है, जब मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, सामने वाला बंदा ऐसा कह सकता है, देन ऑब्वियसली आई कैन डू समथिंग बेटर, मैं तो अच्छा ही कर सकता हूँ। तो मैं मेरे साथ ये हुआ था ना कि आई एम अ हाँ लेज़ी पर्सन, ठीक है? मैं बहुत लेज़ी लेज़ी पर्सन था। तो अच्छा। उस टाइम पे मेरे को बहुत आलस आ रहा था ये पेज खोलने के लिए। तो ऐसा होता है, लोग मेरे शुरुआत नहीं कर हाँ, पाते हैं। स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। बेसिक एग्जैक्टली। चीज़ यही होती है कि वो हम्म स्टार्ट ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ पे आपको एक स्टेप लेना होता है कि यार आज ये चीज़ करनी है, और आपको वो एक स्टेप हम्म लेना है, और उसमें ना आप हम्म कल करते हैं, वो कल चलता रहता है। तो या वो मैंने ना वो ब्रेक किया, मैंने बोला कि कल नहीं, अभी। वो कल वाला कि कल आज ये काम है, वो काम है, नहीं। कल क्या, थोड़ी देर बाद का भी नहीं टालना है, अभी मतलब अभी। अभी कर हम्म लो वरना कभी नहीं होगा। और मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि भाई तू कब करेगा स्टार्ट? कर, मुझे नहीं पता, अभी कर। तो उस बंदे ने मेरे को, सच में ऐसे दोस्त होने चाहिए, सबके ऐसे ही दोस्त रखो। एग्जैक्टली। उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, उसने मेरे को बोला कि जा। और मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, द विकास रॉय। वो बंदा बहुत अच्छा। बढ़िया बंदा है, और हाँ, वो सबकी हेल्प करता रहता है, तो किसी को हेल्प चाहिए तो वो दे सकता है। मैं भी दे सकता हूँ, तो कभी भी डीएम करो, कुछ भी करो। मैं करता हूँ, सबके रिप्लाई करता हूँ, मैं जितनी हेल्प हो सकती है मैं करता हूँ लोगों की। तो दैट्स बस सो वही गुड। एक स्टार्टिंग, हाँ, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। वहां मैंने एक स्टेप लिया, मैंने वहां पे करेज दिखाया, मैंने बोला कि नहीं, करना है। और वो चीयर्स टू पहला जो मेरा विकास। पोस्ट, हाँ, जो मेरा पहला पोस्ट था ना, वो बहुत ही बेकार था। बिल्कुल उसमें कोई डिजाइनिंग का कुछ भी नहीं था, बट हाँ वो वैल्यूएबल था। बट उसमें डिजाइनिंग का कुछ इतना अच्छा नहीं था। उस टाइम पर मुझे आता तो था, मगर उसे रिप्रेजेंट करना नहीं आता था कि सोशल मीडिया पे किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या कंपटीशन है, कैसे लोग कर रहे हैं, मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं। बट स्टिल मैं वो बेकार चीज को भी लेके गया मैं लोगों के पास, और लोगों ने उसे भी पसंद किया, उन्होंने उसकी सपोर्ट वैल्यू किया। देखी। हाँ, उसने वैल्यू देखी। हमें एक डर रहता है आपके अंदर कि
लोग हमें जज करेंगे, बोलेंगे कि यस ऐसा है, यस, ये सबसे बेकार है। ज्यादा रहता है। हाँ। तो मैंने हेट रेट भी सही है, तो उसकी भी स्टोरी आगे बताऊंगा मैं, अगर Okay. सुननी है तो। Okay, Abhishek, you are very fortunate that you get so many followers at the start of your career in designing, especially on Instagram. So, does that mean that you have to be very much active on social media, like all the time to engage with your audience? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा। जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, ये कोई अच्छा। इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे हम्म। जरूरी इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया पे है कि आप एक स्पेसिफिक नीश चुनो। या तो आप कुछ एंटरटेनिंग कर रहे हो, या आप किसी को हंसा रहे हो, या आप डांस कर रहे हो, या कुछ कुछ कर रहे हो, मतलब Yes, एक एक आपको एक नीश अपनी चुननी पड़ेगी। या तो आप exactly. एजुकेट कर रहे हो किसी बंदे को, कुछ एजुकेशनल कुछ डाल रहे हो, जैसे मैं डालता हूँ, इट्स इट्स काइंड ऑफ हाँ, एजुकेशनल। choose your तो niche. हाँ, तो या तो हम्म। आप बहुत ही ज़्यादा डांस वगैरह अच्छा करते हो, या हम्म। एंटरटेनिंग आप कंटेंट डाल रहे हो, हँसा रहे हो लोगों को। तो हाँ। अगर आप मिक्स कंटेंट डालने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस बन ही नहीं पाती। मैंने ये हम्म। चीज़ देखी है। तो आपको एक नीश अच्छा। सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी नीश को बहुत छोटा रखो स्टार्टिंग में, बिल्कुल मतलब माइनर जिसे कहते हैं ना। मैंने डिज़ाइनिंग में भी बस एक कॉर्नर फ़ोटोशॉप, लेना है। हाँ, मैंने डिज़ाइनिंग, हाँ। जैसे मार्केटिंग पूरा बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक डिज़ाइनिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। डिज़ाइनिंग बहुत एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट होता है। तो उस हम्म। डिज़ाइनिंग में भी मैंने फ़ोटोशॉप चुना, मतलब बिल्कुल ही अच्छा। एकदम छोटा नीश लिया मैंने स्टार्टिंग में। हाँ। तो उसने मेरी हेल्प की बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी मेरे पास फॉलोअर्स आते थे, स्टार्टिंग के 1000 जितने भी फॉलोअर्स आए ना मेरे पास, वो हम्म। फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल्स के लिए ही आए हैं। उन्होंने अच्छा। देखा कि हाँ, ये बंदा फ़ोटोशॉप के अच्छे डाल रहा है, ट्रिक्स डाल रहा है, चीज़ें डाल रहा है, हाँ। तो इसीलिए वो स्पेसिफिक नीश की वजह से आए हैं कि हाँ, ये फ़ोटोशॉप वाला बंदा है। तो इससे क्या होता है ना, आपकी जो ऑडियंस होती है, वो हम्म। एक, आपको पता है वो किस चीज़ के लिए आपके पास। हम्म। अगर आप बहुत सारी चीज़ें एंड वो डालोगे, उससे रिलेटेड ही क्वेरीज लेके आपके पास आएंगे हाँ, या फिर आपको पूछना बिल्कुल होगा। सही बात, एंड बिल्कुल दे सही। विल बी मोर इंटरेस्टेड, आई वुड से। और इसका एक बहुत ही अच्छा ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास फ्यूचर में कोई स्पॉन्सर आते हैं, तो आपको पता है कि आपकी ऑडियंस किस चीज़ की है, आपको किस तरह के स्पॉन्सरशिप मिल सकते हैं, आपको राइट किस तरह राइट। का काम मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो जाता है अगर आप एक स्पेसिफिक नीश लेते हैं। सो मतलब इंस्टाग्राम के अलावा और कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो आप? मैं तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, बट अभी तो ज़्यादा मतलब ग्रो नहीं हुआ अच्छा। है। अभी फोकस हाँ। मेरा इंस्टाग्राम, और मैं ओके। ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब पे भी। मेरे अभी जैसे 1 मंथ से मैं डाल रहा हूँ, एक मंथ से, और मेरे 300 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और मैं चाहता हूँ ओके। कि नेक्स्ट मंथ तक मेरे 1000 हो जाएंगे, इतना मुझे पता है। कर लूंगा श्योर। धीरे धीरे मेहनत करके। So how do you manage time? मतलब मैंने देखा आपके प्रोफाइल पे you are doing so many things like quizzes, problem inquiry, and वो daily tutorials. So ये सब में time manage कैसे होता है? टाइम लगता है, और स्टार्टिंग तो बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि मेरे को हम्म। स्टार्टिंग में 4 घंटे लग जाते थे एक पोस्ट बनाने में। हम्म। मेरे को इतना नहीं था कि कैसे बनाना है, क्योंकि मैं एडिटिंग करता था तो अपने लिए करता था हम्म। या फ्रेंड्स के लिए करता था। और इस टाइम उतना वो भी नहीं था कि प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा। Deadlines. हाँ, तो उस मेरे को 4 घंटे लग जाते थे स्टार्टिंग में। मैंने उसे धीरे धीरे करके कम करते करते आधे घंटे पे ला दिया है, और मैं आधे घंटे अच्छा। में फटाफट पोस्ट बना देता हूँ। तो इसी तरह आपको करना पड़ेगा, मतलब जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आप मतलब आप करते रहोगे, तो अपने आप ही टाइम मैनेज होता जाता है चीज़ों चीज़ों को And that's लेके। why आप audience को भी time दे पाओगे to हाँ, engage. Okay, so for the audience and listeners, can you share some hacks for Instagram growth? तो इंस्टाग्राम ग्रोथ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक नीश सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक नीश Yes. सिलेक्ट करो, एक स्पेसिफिक नीश डिसाइड करो। उसके बाद हम्म। जो वो नीश पे जो बंदे हैं, जो बड़े अकाउंट है, छोटे अकाउंट हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें फॉलो करो, उनके साथ एंगेज करो, उनसे बात करो। तो इससे क्या That होता है is ना, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम को एक हिट जाता है। तो इंस्टाग्राम का जब आपने एक्सप्लोरर पेज देखा होगा, तो आप जो आपको इंटरेस्ट होता है ना जिस कंटेंट में, वो वही कंटेंट yeah. दिखाता है। तो Divided वो, होती है सब चीज। हाँ, डिवाइडेड होती है, मतलब
आपको जैसे अगर If you आपने कोई want म्यूजिक food, वाला, if you want travel, हाँ like everything is categorized. हाँ, Hmm. तो जैसे आपने म्यूजिक को कोई आपने कोई गाने से आपको इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक वाले पे Right. आपने क्लिक किया, तो उस लाइन में सारे म्यूजिक वाले पेजेस क्या Music. है, तो जो Yeah. पेजेस है ना जो शो कर रहे हैं एक्सप्लोरर पे, आपको वो Hmm. बनने हैं, Hmm. वहां पे जाना है आपको, तभी आपका पेज हिट कर सकता है। तो Hmm. उसके लिए ना आपको इंस्टाग्राम को बताना पड़ेगा कि मेरा पेज किस चीज का है और क्या मेरी Yes. नीच है। इंस्टाग्राम को ऐसे नहीं पता चलेगा, तो आपको हैशटैग्स वही यूज करने पड़ेंगे, आपको कैप्शन वैसा ही डालना पड़ेगा ताकि इंस्टाग्राम को Hmm. उसकी नॉलेज हो, उसके एल्गोरिदम Yeah. को पता चले। उसके बाद आपको ऐसे ही लोगों के साथ एंगेज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपने कोई पेज बनाया जो फूड रिलेटेड है, तो आप Hmm. डिजाइनिंग रिलेटेड लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम को कभी पता नहीं चलेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको किस कैटेगरी में डालूं। आपको उन्हीं लोगों के साथ फॉलो करना है या उनके साथ एंगेज करना है अपने पेज पे जो आपकी नीश से रिलेटेड है। तो आप Hmm. एक स्पेसिफिक आप आ जाते हो फिर वहां पे, फिर इंस्टाग्राम क्या Hmm. करता है ना, वो देखता है कि आपकी एंगेजमेंट कितनी है आपके पोस्ट पे, और Hmm. फिर उसको वो और लोगों को दिखाता है Hmm. जो उस नीश से रिलेटेड होते हैं। ऐसे आपको नए फॉलोअर्स मिलते हैं, ऐसी आपको ग्रोथ मिलती है, और यही पूरा Hmm. स्ट्रक्चर होता है सोशल मीडिया का। Okay. So next thing is like what will be the 5 things for Photoshop for a designer who are using Photoshop and Illustrator to keep in mind at the time of designing. इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, मतलब बिल्कुल बिगिनर, आपको नहीं पता है कुछ भी, तो आप Hmm. पहले तो कोई जो बंदा है जो इस नीश से रिलेटेड है, आप उसे Hmm. फॉलो करो या तो सब्सक्राइब करो या यूट्यूब पे देखो या कहीं भी देखो, तब Hmm. आपको एक Just स्टार्टिंग follow. पॉइंट मिलेगा। हाँ, तो Hmm. स्टार्टिंग पॉइंट एक ये हो गया कि आपको सबसे बड़ी चीज, हर चीज फ्री में मिल जाती है। अगर आप सर्च करोगे तो आप फ्री में सब या कुछ, आजकल तो कोई बहाना नहीं होता कि यू आर नॉट हाँ, गेटिंग दिस। पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इंटरनेट है तो आपको सब कुछ फ्री है। इंटरनेट पे सब कुछ फ्री में मिल जाता है, तो आपको सब राइट। कुछ फ्री में मिल जाएगा, और आपको बस स्टार्ट करना है और सीखने से पीछे नहीं हटना है। मतलब अगर आप जहाँ पे आप सोच लेते हो ना कि हाँ ये मैं बहुत इनफ सीख चुका हूँ, वहां पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है, बिल्कुल राइट। रुक जाती है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सीखने से पीछे नहीं हटना, हमेशा लर्निंग मोड में रहना है आपको। हमेशा चीजों को देखो, जैसी देखो क्विकली उसे सीख लो, वो चीज आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज वो है। उसके बाद आप बेसिक सीखो डिजाइनिंग के क्या होते हैं, अलाइनमेंट्स हो गई क्या होती हैं, उसके बाद फॉन्ट्स किस तरह से यूज करते हैं, कलर्स को क्या कैसे यूज करना है, उसके बाद किस तरह से, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक्स आती हैं, जो ऑल डिजाइनिंग पूरी फील्ड में, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, या आप यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, ऐप बना रहे हो आप, डिजाइन से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हो, तो कलर, अलाइनमेंट, ये जितनी भी रूल्स हैं फॉन्ट। पूरे डिजाइनिंग में, हाँ, हर जगह सेम दीज आर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ। हर जगह सेम होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। चाहे आप कोई भी डिजाइनिंग फील्ड में जाओगे, आपको यही सारे रूल्स यूज करने हैं जो कलर से रिलेटेड है। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है कि आपको इंस्पायर होना है। आपके पास आइडियाज एकदम से नहीं आएंगे, आपको सीखते सीखते आइडियाज लाने हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको इंस्पायर होना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको किसी को चुराना नहीं, आपको लोगों का डिजाइन देखना है, आपको लोगों का आर्ट देखना है, उससे इंस्पायर होके कुछ आपको अपना क्रिएटिव डालना है उसमें, और फिर धीरे धीरे आप इस तरह से अपना खुद का बनाओगे कि आप लोगों को इंस्पायर कर पाओ। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है हमारा कि आपको एक ना एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ना। जब भी आप डिजाइन से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, तो आपने सारे रूल्स सीख लिए, अब आपने सारे इंस्पिरेशन ले लिया, आपने आर्ट वर्क बनाना आपको आ गया है, तो अब आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आपको यस। चीजों को एक्सप्लोर करना है। और उसके बाद लास्ट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कि आप दूसरों को बढ़ाओ आगे, आप दूसरों को सिखाओ, आप दूसरों को हेल्प बता, अदर्स। हाँ, हेल्प करो लोगों की, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जहां भी आपको देख रहा है कि आप कोई बंदा पूछ रहा है डिजाइन से रिलेटेड, या आपसे कुछ पूछ रहा है कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो आप उसे बताओ और उसे सिखाओ। बेसिकली आप उसे जितनी हेल्प कर सकते हो करो।
So, Abhishek, do you think that a social media platform is the best platform to start and build your career in designing? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया इस टाइम पे तो बेस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया अभी मेन स्ट्रीम मीडिया जैसा हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है और अपनी सोशल अपीयरेंस बनाना आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप Right, चाहते हो एज अ क्रिएटर ग्रो करना, तो आपको सोशल अपीयरेंस बनाना ज़रूरी है। तो आप कोई भी एक definitely. प्लेटफॉर्म लो और अपना ग्रोथ वहाँ पे चालू करो। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा सबको। Okay, so do you have future plans with regards to designing? हाँ, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं मैंने और अच्छा, काफ़ी कुछ सोचा है डिज़ाइनिंग के लिए। और तो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सोची है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत ही चीप कर दूँ डिज़ाइनिंग को ऑल ओवर इंडिया, ताकि that's a big issue. जो लोग जो लोग इसको मतलब पे नहीं कर सकते Hmm, डिज़ाइनिंग के लिए, जो बहुत हायर लेवल की डिज़ाइनिंग होती है सीखने के लिए, बहुत 4-4 लाख रुपए की कोचिंग्स होती हैं। तो मैं got चाहता हूँ it. उन क्लासेस को बहुत चीप कर दूँ, ताकि जो माइनर्स लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी Hmm, उसका फ़ायदा उठा पाएँ और वो भी hmm, कुछ कर पाएँ। तो definitely. And other than designing, do you have any other future plans? अभी तो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही फ्यूचर प्लान्स हैं बहुत सारे, और अभी तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, काफ़ी आगे तक ले जाना है। और उसके बाद अगर हुआ तो थोड़े बहुत हैं और प्लान्स, मगर वो देखते हैं, उसका कुछ फिक्स चीज़ नहीं है। अच्छा, और मैं तो सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि जब तक आप सपने नहीं देखोगे तब तक वो पूरे नहीं हो सकते। तो आपको hmm, देखना पड़ेगा पहले, और जब आप देखोगे उसके बारे में बात करोगे, उसके बारे में प्लान्स बनाओगे। अगर आप तभी आपने सोचा है होगा. कि मुझे चाँद अगर आपने सोचा है मुझे चाँद पे जाना है, तो आप कम से कम आसमान तक तो बैठे पहुँच ही बैठे तो जाओगे। नहीं होगा. हाँ, पर आसमान तक तो पहुँच ही जाओगे अगर आप उस पे काम करते एग्जैक्टली. हो, है ना? अगर आप हम्म. सोच रहे हो कि मुझे मून तक जाना है, तो अगर तो आसमान मतलब प्लेन तक तो बैठ ही जाओगे, नहीं बैठोगे आप स्पेसशिप में, मगर प्लेन में तो बैठ ही हाँ. जाओगे। तो कहीं न कहीं तो अगर निकले हैं तो हम्म. कहीं न कहीं तो पहुँचेंगे। Okay. So I'll wrap with the questions like what would be your message to the aspiring designer जिनको इस फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करना है या फिर उनको अपना करियर बनाना है इस फील्ड में. So what would be the message? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप बस डीमोटिवेट मत हो, ठीक है? क्योंकि हम्म. नहीं मिल पाता काम आजकल कई बार, बहुत सारी ऐसा भी चीजें हो। हैं डिमोटिवेट होने के लिए. हाँ, और आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, और सब लोग यही बोलते हैं कि स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान मत दो। मैं ये बोलता हूँ कि नेगेटिव चीज़ों को भी एक्सेप्ट करो और उसे एक पॉजिटिव वे में लेके आओ। जैसे कि हम्म. अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उससे कुछ सीखो। तो आप उसको बिल्कुल भुला दोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके साथ राइट. कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उससे एक मैसेज लो अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद पॉजिटिव चीज़ों को तो आगे रखना ही है। तो मेरा तो मैसेज यही राइट. रहेगा कि स्टे पॉजिटिव एंड जस्ट हार्ड वर्क। और कोई ऑप्शन नहीं है, हार्ड वर्क करो। अच्छा अभिषेक, आई ऐड समथिंग जैसे कि वो होता है ना इंस्टाग्राम पे किसी के लाइक्स नहीं आ रहे, फॉलोअर्स नहीं आ रहे, दे आर वर्किंग सो हार्ड. तो वैसे में उसको क्या करना चाहिए? वहाँ क्योंकि पे ऐसा उसे होता है ना समझना वो चाहिए चीजें कि क्या मोटिवेट गलती हुई है। डिमोटिवेट कर हाँ, देती है. हाँ। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ बट रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है ना कि ऑडियंस को हो सकता है वो चीज़ पसंद ना आ रही हो। आप कहीं न कहीं राइट. कोई मिस्टेक कर रहे हो, या तो आप लैक. ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑडियंस क्यों नहीं ग्रो कर रही, क्योंकि एक सवाल पूछना चाहिए कि मैं वो एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं अपने ऑडियंस को समझ रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा। क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है ना, वही आपको नई ऑडियंस लाके देगी, वही आपको क्लाइंट्स लाके देंगे। जितने भी मेरे क्लाइंट्स आए हैं आज तक, और जितने भी मैंने अभी तक काम किए, जितने भी पैसे कमाए, मैंने सब इंस्टाग्राम से ही कमाए हैं। जो मेरा ओके. ऑडियंस थी, उन्होंने ही मेरे क्लाइंट्स लाके दिए। तो अगर आप इसे एज़ अ बिज़नेस लेते हो कि मेरा सोशल मीडिया है और ये मेरे को बिज़नेस लाके देगा, मुझे इससे पैसे कमाने हैं, तो आपको इसे एज़ अ बिज़नेस ट्रीट भी करना पड़ेगा। आपको इसे एक मतलब कहते हैं ना, प्रोफ़ेशनली लेना पड़ेगा इस चीज़ों को। आपको प्रोफ़ेशनली इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट अगर आप इसे प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हो, तो इसे प्रोफ़ेशनली लो। इसे मत सोचो कि ये फॉलोवर्स हैं, ये कुछ नहीं होगा इनसे, कुछ नहीं हो। इससे आपको पैसे भी आएँगे अगर आप चाहते हो तो।
अगर आप चाहते हो तो आपको Yeah. जो आपको चाहते हैं उसको आपको ला के देगी आपकी ऑडियंस, नए फॉलोअर्स भी, क्लाइंट्स भी, सब कुछ मिलता है। Hmm. Hmm. जब आप जाते हो सोशल मीडिया पे, सबसे सबसे ज्यादा जो नेगेटिव चीज है वो हिट रेट होती है, जो मेरे को बहुत मिली है, बहुत बार मिली है। Definitely. Yeah. हाँ, तो आपको अगर वो आपने लोग उसको डील कर लिया, then you can deal anything. आपको उसे डील बहुत पॉजिटिव वे में करना है। अब मैं आपको बहुत ही अमेजिंग तरीका बताता हूँ कि वो लोग होते हैं जो हेटरेट फैलाते हैं बिना बात के, और अगर वो आपको डीएम में मैसेज कर रहे हैं ना, तो वो डीएम में बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। जब आपसे अच्छा. फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, बट वो Oh. कमेंट में आपको बहुत हेटरेट करते हैं, बहुत अजीब सी। और मेरे फेक को तो अकाउंट्स जब बना मेरे के लोग 500 करते हैं आजकल तो. हाँ, जब मेरे 500 फॉलोअर्स थे तभी मुझे बहुत हेटरेट आने लग गई थी। Okay. तो काफी, हाँ, तो ऐसा होता है, तो उनसे डील करने का I उनको don't दिल understand ये डिजाइनिंग में क्या हेटेड है ये. मुझे नहीं पता ना, उन लोगों से पूछो, वो आके मेरे से कमेंट कर रहे हैं दिस इज अ ट्रैश पेज, बंद कर दो ओह. इसे, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं वो। तो उसके बाद मतलब मेरे को एक बार बुरा लगा बस। उसके बाद जब भी मेरे को ऐसा कुछ हेटरेट या फिर ऐसे बुरे वाले कमेंट्स आए, मैं उसको लाइक करता हूँ, और मैं कभी कभी हंसता हूँ कि दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट, कि जब आप कुछ अच्छा करने लगोगे ना, जब आप आगे बढ़ने लगोगे, तो साथ साथ आपको हेटरेट भी मिलने लगेगी। मतलब आप कुछ कर रहे हो, आजकल तो जब आपको, डेफिनेटली. हाँ. हाँ, जब आपको हेटरेट मिलने लगे, मतलब आप कुछ कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ कर चुके हो, जब तभी भी आपको अच्छा मिलनी कर है। रहे हो ना, डेफिनेटली वो मिलेगी एंड बी रेडी फॉर दैट. हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। Wonderful. So, Yes. thank you so much, Abhishek, for having accepted our request and sharing your journey so far. And from the entire Netley family, we wish you all the very best for your future. And yeah, do keep up the great job. Thank you. So, guys, I'm sharing all the social media handles of Abhishek. Please follow him everywhere, especially on Instagram and YouTube.